बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। फिर आज 9 बज गए आपके सामने आते हुए कुछ अहम डिस्कशन, कुछ अहम मामलात और कुछ मेरे वेल विशर के जो इश्यूज़ हैं आज फिर हाईलाइट्स करने हैं। और मेरे वेल विशर कुछ पता नहीं क्यों तंग दिल हैं कि अगर मैं कुछ उन लोगों की बात करूं जो कि बेचारे अज़ाब में हैं, तकलीफ़ में हैं और किसी वजह से उनकी सेम डेट को 2 पेपर हैं और यकीनन उनका राइट है, उन्होंने दोनों पेपर में अच्छी तैयारी की है, तो वो एक को मिस क्यों करें। दूसरा ये है कि अब फिर असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स का जो है वो पेपर सबका लाहौर में हो रहा है। अब डीजी खान वाले भी लाहौर से आएंगे, अब आप मल्तान वाले भी आएंगे, रहीम यार खाना वाले भी आएंगे और पूरा पंजाब अगर लाहौर में इकट्ठा होगा तो अब आप बताएं कि मेरे वेल विशर का किराया कितना उठेगा। अगर वो रात रहते हो तो उन पे क्या बीतेगी। और इन बातों के बारे में मैं फिर आवाज़ उठाता हूँ कि पीपीएससी को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये बहुत ही अहम है कि पीपीएससी इस तरह ना करे। जो उनके सिलेक्टेड जो 6 सेंटर बनाए हुए हैं कम से कम उनमें पेपर ले ले, ताकि अब देखें ना किराया कितना हो चुका है। 10,000 किराया लग जाता है। अगर कहीं रात ठहरनी पड़ी है तो 5,000 और खाने पीने पे लग गया। तो एक बंदा जो मुसलसल बेरोज़गारी का सामना कर रहा है वो 15,000 रुपया कहाँ से निकालेगा। तो पीपीसी शुड, और मैं भी अपने वेल विशर को कहूँगा कि वो पोर्टल पे जाएं और कंप्लेंट करें। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट होंगी उम्मीद है उनका काम इंशाल्लाह बन जाएगा। और दूसरी बात वही मैंने जो पहले की थी उसी पे कायम हूँ कि लोगों को पेपर देने का हक देना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है का जो पेपर है उसके बारे में अभी एक और डिस्कशन चल रही है कि क्या इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट इसका होना है कि नहीं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है माय डियर वेल विशर, स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मंडे को ऑफिस खुलते हैं तो कंफर्मेशन भी करेंगे। पीपीएससी ने अभी तक ऐसा कोई अंदिया नहीं दिया कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और बाकी जो है वो पेपर उसकी बुनियाद पर होंगे जितने लोग क्लियर करेंगे। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े एप्लीकेंट हैं, इसमें होंगे हज़ारों में, एक बहुत बड़ा रश होगा, तो मे भी पीपीएससी इस तरफ जाएगी और स्क्रीनिंग टेस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। तो आपको ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये माय डियर वेल विशर आपके लिए कुछ ये ख़बरें थी। और कुछ अब 2 इश्यूज़ हैं। अब मेरे वेल विशर कहते हैं कि ऐसे हमें बताए जाएं कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में या बाकी जो पेपर्स आने हैं उनमें ऐसे हम कहाँ से तैयार करें। तो माय डियर वेल विशर, बेहतर तो ये है कि मेरे अगर वेल विशर की इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो लिख सकते हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छा है, वरना कुछ लिखने से अगर माजूर है और ग्रामेटिकली गलतियाँ बहुत हो जाएंगी तो फिर इनको रट्टलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और रट्टे का यही होता है कि जहाँ फिर भूल जाता है तो फिर उनको दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जो आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं उसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो आर्गूमेंटेटिव हो और उसमें दोनों पॉइंट्स हों, जिसमें आप से रहा आप उसमें अच्छी किस्म की डिस्कशन कर सकें। जैसे ही कुछ टॉपिक हैं, डेमोक्रेसी है या रोल ऑफ डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान है या फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी वगैरह है या साइंसेस है, इसको देखना पड़ेगा, ये करना चाहिए। या रोल ऑफ, अगर आप देखते हैं प्रेस, वो क्या है। तो इसमें दोनों पहलू निकलेंगे, आप नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो आप पहले तो इंट्रोडक्शन से पहले भी आप बैकग्राउंड में जाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए आपको। उसके बाद आपको उसके दोनों पॉइंट पकड़ने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना है और फिर आपने कंक्लूजन पे जाना है। और कंक्लूजन के बाद फिर आखिरी फ़िक्रे जो है, आप 5-6 फ़िक्रे, उसमें आपने सबमिशन जो करनी है कि आपने ये साबित करना है कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सही तौर पे बयान किए हैं और यही इसका बनता है। इसमें कंटेंट का ख्याल कीजिए, इसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का ख्याल कीजिए,
تاکہ آپ کو بہت زیادہ نمبر چاہیے ایسیز میں. آپ کا اگر 25 نمبر کا ایسے ہے تو کم از کم 15 نمبر تو آپ کے آنے چاہیے. پھر کہیں جا کے میرٹ میں آپ جو ہے وہ اس کے حقدار بنیں گے. اور باقی جو 100 نمبر کے پیپر ایسیز ہونے ہیں اس میں یو ول ہیو آلسو گڈ چوائس. اس میں 90 منٹ ہوں گے. اس میں آپ کو 100 لفظ لکھنے پڑیں گے. تو ان میں بھی آپ نے یہی چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. اور ہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اچھا جو میرا ویل وشر ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ کوٹیشن اور پوئٹری کی شکل میں ضرور بتائے گا کہ اس نے ایسے میں جو بھی جان ڈالنی ہے اس میں کچھ کوٹیشن یاد کر لی جائیں. میں بھی بتا دوں گا کچھ کوٹیشن جو کہ ہر ایسے میں آ سکتی ہیں. تو آپ نے کوٹیشن کو اگر آپ مارکر سے لکھیں گے تو یقیناً آپ کی پوزیشن جو ہے بہت بہتر ہو جائے گی. اور مائی ڈیئر ویل وشر کچھ اچھی پوسٹ جہاں آ رہی ہیں اس میں ایس ڈی اوز پیرا کی 68 اور انٹیلیجنس آفیسر کی 10 سیٹس. یہ بہت اچھی سیٹس ہیں. اب آپ کو ان کے پیچھے پڑ جانا چاہیے. ایج بھی 26 سے 35 سال ہے اور 16 ایئر ایجوکیشن چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی یہ بہت ساری سیٹیں آ رہی ہیں. یہ بہت اچھی سیٹس ہیں. یہ پی ایم ایس سی ایس لیول کی ہیں. اس میں آپ کو اتھارٹی ہوتی ہے اور پروموشن کاڈر بھی بہت اچھا ہے. تو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی 90 سنا آ رہی ہیں اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی 12 سیٹس آ رہی ہے. اس میں کوٹا سسٹم بھی چلے گا اور اس میں آپ کو اوپن میرٹ میں بھی آنے کا موقع ملے گا. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے لیے 16 اور ڈپٹی کے لیے 17 سکیل ہوگا. تو ڈپٹی کے لیے جو ایجوکیشن وہ کچھ تھوڑی سی دیکھنا پڑے گی. اس میں ایسے سبجیکٹ کو پریفرنس دی جائے گی جن میں مثلاً پبلک ایڈمنسٹریشن آ جاتا ہے, اکنامکس وغیرہ آ جاتی ہیں اور سوشل ورک آ جاتا ہے, سوشیولوجی آ جاتی ہیں اور اسی طرح ایل ایل بی آ جاتا ہے. تو اس قسم کے آپ جو سبجیکٹ ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی. تو مائی ڈیئر ویل وشر, تو آخر میں پھر وہی دوبارہ ایک دفعہ کہوں گا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پی پی ایس سی ان میں کوآرڈینیشن اچھا ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو میرے ویل وشر کو تکلیف نہ ہو. اور آپ کے لیے جو آخری لیسن ہے وہ یہی ہے, ہمیشہ کی طرح صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں اور جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے کریں. اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر بڑا زبردست ہے, ان میں کوئی ایرر نہیں ہوتا. جتنا کرو گے اچھا آپ اس سے ڈھیروں کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان ریٹرن دے گا. ظاہری طور پہ کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن اینڈ ان کو اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.